हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर टिश्यू, जिसके लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने एनिमल के दो टाइप के टिश्यू को स्टडी किया था। वन इज एपिथेलियल टिश्यू एंड अदर वन इज कनेक्टिव टिश्यू। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9 SCST। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 9 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनिमल के थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू को स्टडी करेंगे, विच इज मसल टिश्यू। यहाँ पे एक बार फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। एनिमल टिश्यू आपका 4 टाइप्स का है, जिसमें हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को स्टडी कर चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू को लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज हम लोग मसल टिश्यू को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हम लोग नर्वस टिश्यू को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। मसल टिश्यू, भाई मसल टिश्यू है तो ये किसको फॉर्म करेगा? मसल्स की, बॉडी की मसल्स को ये फॉर्म करेगा। अब मसल्स के पास एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट होने की और रिलैक्स होने की, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी के मूवमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। सपोज आपको नेक को एक साइड से दूसरी साइड मूव कराना है, तो यहाँ पे जो नेक में ऊपर की साइड, यहाँ पे क्या है पीछे की साइड? वर्टिब्रल कॉलम। भाई नेक को मूव कराने के लिए यहाँ पे किसका कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है? एक साइड से यहाँ से स्ट्रेच हो रही है तो इधर वाली मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये मूवमेंट के लिए आपको कौन रिस्पॉन्सिबल है? मसल। सेम आपके पूरे बॉडी को मूव कराना है, स्केलेटन क्या अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होकर मूव कर सकता है? स्केलेटल सिस्टम नहीं, जब तक वहां पे वो किससे नहीं जुड़ा होगा? मसल से। मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसकी वजह से, या रिलैक्स करते हैं इसकी वजह से आप मूवमेंट करा पाते हो। तो ये मूवमेंट में भी मसल रोल प्ले करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ मसल। आपकी 3 टाइप्स की मसल है, स्टीरिएटेड मसल, अनस्टीरिएटेड मसल एंड हर्ट या फिर कार्डियक मसल। पहले हम यहाँ पे काइंड्स ऑफ मसल को डायग्राम से समझ लेते हैं और इसके डिफरेंट नेम्स को स्टडी कर लेते हैं। आपकी जो मसल है वो 3 टाइप की है। फर्स्ट है स्टीरिएटेड मसल। स्टीरिएटेड मसल हमने नाम क्यों दिया? जब आप इस मसल को देखोगे ना तो ये आपके जो इसकी एक एक सेल है वो फाइबर लाइक है, इसलिए हम इसको सेल ना बोल के फाइबर ही बोलते हैं। मसल फाइबर है, सिंगल सेल को फाइबर बोलते हैं। अब इसको अपीयरेंस में इसके ऊपर बैंड्स दिखते हैं, स्ट्रिप्स दिखती हैं, इस तरह से इसके ऊपर बैंड्स दिखते हैं, लाइट और डार्क कलर के। एक बैंड, फिर दूसरा, तो लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं रेगुलर इंटरवल पे, इसलिए इसको हम लोग स्टीरिएटेड मसल बोलते हैं। अब इस फाइबर में बहुत सारे, मतलब बीच में डिवीजन नहीं होता है, साइटोप्लाज्म आपका सेल मेम्ब्रेन से डिवाइडेड नहीं है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये कौन सी कंडीशन हो गई? इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिंथेशियल सेल, जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक, और ये वाली मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है। स्केलेटल सिस्टम को मूवमेंट के लिए भी यही मसल रोल प्ले करती हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल। स्टीरिएटेड क्यों बोल रहे थे? स्ट्रिप थी। अब ये हमारे विल पावर पे है, हम लोग चाहेंगे तभी तो हम अपना, अगर मेरे को हाथ को मूव करना है तो ये मेरे विल पावर पे है ना, कि अपने आप हाथ मूव कर रहे हैं, मेरे विल पावर पे है। तो जो एक्शंस मेरे विल पावर के थ्रू हो रहे हैं और वहां पे मसल्स रोल प्ले करती हैं, वो आपकी स्टीरिएटेड मसल होती है और मेरे विल पावर पे है। इसलिए मसल्स को हम लोग वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है? इच्छा के अनुसार, वॉलेंट्री मसल। इनका शेप कैसा है? इनका शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल है। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और ये फाइबर लाइक है, तो इसको हम लोग सेल ना बोल के फाइबर बोलते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, मैंने लगाया है, देखिएगा। जो सेंटर वाला है आपका डायग्राम ये, ठीक है, मसल, ये पूरी मसल दिख रही है, ये वाली बीच वाली आपकी स्केलेटल मसल है। अब इसको पास से देखिएगा, इसमें स्ट्रिप्स दिख रही होंगी, न्यूक्लियस, मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो ये आपकी स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये किसका है? अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार चलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल बोलते हैं, हमारे कंट्रोल के अंदर है। ये लॉन्ग फाइबर्स की बनी हुई, लॉन्ग फाइबर्स आपको यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में दिख भी रहे होंगे, लॉन्ग फाइबर्स हैं, ये देखिए इस तरह से लॉन्ग फाइबर्स है, सिलेंड्रिकल फाइबर्स, इसलिए सेल ना बोल के हम इसको मसल फाइबर बोलते हैं। इसके ऊपर लाइट एंड डार्क बैंड भी आपको दिख रहा हूँ, लाइट बैंड और डार्क बैंड, मैंने भी डायग्राम में भी बनाया था, यहाँ पे देखिएगा लाइट और डार्क बैंड दिख रहे हैं, लाइट बैंड और ये फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, यहाँ पे भी है। अब जो हमारी बॉडी का 50% वेट है ना, वो इसी मसल की वजह से है। ठीक है, 50% वेट आपका इसी मसल की वजह से। और ये कहाँ पे पाई जाती है? जहां पे भी स्केलेटन के पार्ट होंगे, भाई बोन्स जहां पे भी होंगे, उसको मूव कराने के लिए मसल होगी, तो आर्म्स में, लेग्स में, फेस में, नेक में, सब जगह स्टीरिएटेड मसल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल देख लेते हैं। नेक्स्ट जो मसल है, इट इज स्मूथ मसल। स्मूथ,
स्मूथ नाम क्यों दे दिया गया? ये हमारे विस्ट्रल ऑर्गन में, विस्ट्रल ऑर्गन जैसे कि आपके डेलिकेट ऑर्गन जो है आपके, हम बात कर लें आप स्मॉल इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, ओइसोफेगस फूड पाइप की बात कर लो, लिवर की बात कर लो, या फिर ब्लड वेसल जिसमें फ्लो करता है, वो जो पाइप है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वहां पे डेलिकेट पार्ट है, तो स्मूथ मसल है। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्पिंडल शेप का होता है, इस तरह से। और सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल शेप का है, सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस है। और क्या इसके ऊपर स्ट्रिप दिख रही है? नहीं दिख रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अनस्टीरिएटेड मसल। इसलिए ऊपर कोई भी बैंड नहीं दिख रहा है स्टीरिएटेड की तरह, जो स्टीरिएटेड वाले पे ऊपर बैंड थे इसलिए स्टीरिएटेड बोल दिया, इसके ऊपर नहीं है तो इट इज नोन एज अनस्टीरिएटेड मसल। या फिर स्ट्रिप्ड मसल और अनस्ट्रिप्ड मसल भी होते हैं, धारियां जिसमें वो प्रेजेंट होंगी वो स्ट्रिप्ड हो जाएगी, तो स्टीरिएटेड को हम स्ट्रिप्ड भी बोल सकते हैं, एंड अनस्टीरिएटेड को हम लोग अनस्ट्रिप्ड भी बोलते हैं। कहाँ पे पाई जाती है ये? स्टमक, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है, दूसरा नाम बोल दे रहे हैं हम। ब्लड वेसल्स, ब्लड की वेसल्स जो होती है ना जिसमें ब्लड फ्लो करता है, वहां पे पाई जाती है। ठीक, तो स्मूथ मसल का ये पूरा काम हो गया। सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, स्पिंडल शेप की है। डायग्राम में यहाँ पे देखिएगा स्मूथ मसल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। क्या आप स्टमक को कंट्रोल करके बता सकते हो कि अब तुम खाना पचा लो या हमें बाहर जाना है, पार्टी में जाना है? ठीक है, हम भी हमने 4 बजे खाना खाया, पार्टी हमें 7 बजे जाना है, तो जल्दी जल्दी पचा लो, हम पार्टी में ज्यादा खा लें, जल्दी जल्दी डाइजेस्ट कर लो फूड को। नहीं ना, वो हमारे विल पावर पे नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? जो हमारे विल पावर पे नहीं होती, वी कॉल देम एज इनवॉलेंट्री मसल। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? इनवॉलेंट्री मसल। हमारे विल पावर में होती है तो वॉलेंट्री, हमारे विल पावर में नहीं है। क्या आप इंटेस्टाइन को बताओगे कि नहीं अब डाइजेस्ट करो, इतना खाना अच्छा नहीं था, फैट वाला मैंने टेस्ट के चक्कर में खा लिया है, लेकिन मुझे मोटा नहीं होना है, तो आप क्या करो, उसको डाइजेस्ट ना करो, बॉडी से ऐसे ही बाहर कर देना। क्या आपके कंट्रोल में है? नहीं है। तो ये आपकी कैसी मसल है? इनवॉलेंट्री मसल है। इनवॉलेंट्री बोलते हैं, किस शेप की है? ये स्पिंडल शेप की, नीचे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा स्पिंडल शेप में। ठीक है, कितनी टोटल बनी हुई है? 4 यहाँ पे मसल्स बनी हुई है। ठीक है, 4 सेल मसल की बनी हुई है, 1 2 3 एंड 4। और सिंगल में यूनिन्यूक्लिएट है, एक में एक ही न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? यूनिन्यूक्लिएट। और टैपरिंग एंड, टैपरिंग एंड का मतलब क्या होता है? पतला, बीच से मोटी है और एंड पे आके कैसी हो गई? पतली हो गई। तो या तो आप बोल लो सिलेंडर शेप और टैपरिंग एंड है, या फिर स्पिंडल शेप इसको बोलते हैं हम लोग। कहाँ पे पाई जाती हैं? इंटेस्टाइन पे, मसल्स ऑफ इरिस ऑफ द आईज, स्किन पे, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे पाई जाती है। अब ये सारे स्ट्रक्चर को दिखे कहाँ कहाँ पे जिसके नाम लिए हैं, ये दिख रही है आपको? क्या है ये? ब्लड वेसल, इसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, ये वेन है और आर्टरी है। इनकी जो वॉल है वो किसकी बनी हुई है? स्मूथ मसल की। ये भी एग्जाम्पल में पढ़ा था। अब यहाँ पे इस आई में डायग्राम है, आई में ये कलर वाला ब्लू वाला पार्ट है, ये इरिस है। अब कहोगे इरिस तो शाइन कर रही है, इसके ऊपर कोटिंग है, ठीक है, ग्लासी कोटिंग है, वो मसल है, ये मसल है, इसके अंदर पीछे की साइड मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से ये जो बीच में ओपनिंग दिख रही है ब्लैक वाली, इसका साइज बढ़ता घटता रहता है, इंक्रीज और डिक्रीज होगा कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी। तो एरिस भी आपकी स्मूथ मसल की होती है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते उसको कि कितनी लाइट अंदर जाएगी कितनी नहीं जाएगी। ठीक है, कि आप सोचो कि हाँ लाइट जल रही है, मुझे सोना है, तो अपने आप आंखें ना मैं बंद करूं, अपने आप इरिस बंद, इरिस उस जगह को बंद कर दे, ये ब्लैक वाली ओपनिंग को, ऐसा नहीं होता है, ये अपने स्मूथ मसल की बनी हुई है। इसके बाद अभी हम लोगों ने यूरिनरी ब्लैडर को देखा था, जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है, तो यूरिनरी ब्लैडर भी आपका मस्कुलर ऑर्गन है, ये वॉल, इसकी वॉल भी साइड में दी गई है, किसकी बनी हुई है? स्मूथ मसल की बनी हुई। तो जितने भी आपके डेलिकेट ऑर्गन है वो स्मूथ मसल के बने हुए हैं, और ये हमारे क्या विल पावर पे है? नहीं है, ये हमारे विल पावर पे कंट्रोल, इनवॉलेंट्री अपने आप काम करते हैं, डायरेक्ट ब्रेन के कंट्रोल में या हार्मोन के कंट्रोल में। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ मसल यहाँ पे बना लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ मसल है इट इज कार्डियक मसल। अब देखो हमने पूरी बॉडी को काट के देखा, जिस स्केलेटल सिस्टम से अटैच थी, बोन से अटैच थी, उसको स्केलेटन बोल दे दी, हर जगह ये एक ही जैसी पाई जा रही थी, जहां जहां पे भी स्केलेटन से अटैच थी एक ही जैसी थी। फिर हमने देखा ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स में जहां पे भी जितने भी ऑर्गन्स में अगर मसल है वहां पे मसलर ऑर्गन है, तो वहां पे भी क्या था आपका? स्मूथ मसल, एक ही टाइप की सेल पाई गई। अब पूरी बॉडी में सारे ऑर्गन को हमने स्टडी कर लिया, हर जगह की मसल को देख लिया, लेकिन जब हम हार्ट के पास आए तो हार्ट की मसल ऐसी मसल थी जो किसी और बॉडी के ऑर्गन में पाई ही नहीं गई, तो सिर्फ हार्ट में पाई जा रही थी, इसलिए उस मसल का नाम हमने क्या रख दिया? कार्डियक मसल। ये भी क्या हमारे विल पावर पे होती है? क्या आप हार्ट को खुद कंट्रोल करके बोल सकते हो कि अभी आप पढ़ रहे हो तो हार्ट बीट तेज कर दो, हार्ट बीट स्लो कर दो? नहीं, वो आपकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज्यादा एनर्जेटिक हो गए, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, हार्ट बीट तेज हो जाती है, सो रहे हो तो स्लो डाउन हो जाती है, आप भाग के एकदम से बैठते हो, भागते टाइम आपका क्या हो जाता है? हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और फिर आपके बैक टू नॉर्मल आ जाती है।
तो कार्डियक मसल आपकी ये भी कैसी है, इनवॉलेंट्री मसल है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे विल पावर पे नहीं है, इनवॉलेंट्री मसल है। अब ये देखो दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्टीरिएटेड का भी स्मूथ का भी। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, इस साइड बीच में बना देते हैं, साइड में कार्डियक मसल आपका सिलेंड्रिकल तो है, लेकिन ये ब्रांच्ड है, एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। और इसके ऊपर स्ट्रिप प्रेजेंट है। स्ट्रिप वाली कैरेक्टरिस्टिक किसकी थी, स्मूथ की थी कि स्टीरिएटेड की थी, स्टीरिएटेड की थी। इसके ऊपर स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स। और ये कैसी है, सिलेंड्रिकल के साथ साथ ब्रांच्ड भी है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लेकिन इसमें सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट, खत्म ये सेल। दूसरे में एक न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, सिंगल सेल में यूनिन्यूक्लिएट है ये भी। और ये इनवॉलेंट्री है, वो किसका फंक्शन था, स्मूथ मसल का था। स्मूथ मसल भी इनवॉलेंट्री थी और कार्डियक मसल भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहली वाली रिलेटेड आपकी वॉलेंट्री है। तो ये आपकी पूरी क्या हो गई, कार्डियक मसल जो कहाँ पे पाई जाती है, सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। डायग्राम से समझिएगा। कार्डियक मसल ये हार्ट है, हार्ट में सिर्फ पाई गई, पूरे बॉडी के पार्ट देख लिए। जो स्केलेटन से अटैच थी वो स्केलेटल मसल सारी जगह की एक जैसी थी, जो किसी मस्कुलर ऑर्गन का पार्ट थी वो सारी स्मूथ मसल थी, वो सब एक जैसी थी। लेकिन हार्ट अपना स्पेशल टाइप की सेल रखे, उसको कार्डियक मसल। और क्यों रखे होगा, क्योंकि वो हार्ट लाइफ टाइम बीट करता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन का ही काम होता है कि भाई ब्लड को पंप कर सके। पंप मतलब ब्लड को प्रेशर दे सके, जिससे की वजह से ब्लड आपके हर एक बॉडी की सेल तक, टिश्यू तक पहुंच सके। जैसे आपके घर में मोटर होती है ना, मोटर अगर नहीं लगी होगी, डायरेक्ट बोरिंग लगी होगी और टंकी से पाइप अटैच कर दो, क्या कभी टंकी भरेगी नहीं, जब तक वो खींचने के लिए, वाटर को पंप आउट करने के लिए पंप नहीं लगा होगा, मोटर नहीं लगी होगी। सेम आपके बॉडी में भी एक पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, जो ब्लड को इतना प्रेशर देता है जिसकी वजह से ब्लड आपकी पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, तो इनको कभी थकना ही नहीं जब तक आप अलाइव हो। इसलिए अलग टाइप की सेल से बनी हुई है। ये आपकी कैसी सेल्स हैं, इनवॉलेंट्री हैं। कहाँ पे पाई जाती है, हार्ट पे पाई जाती है। इसकी फाइबर को आप कार्डियक मसल बोलते हैं। कि कैसी है, स्टीरिएटेड है। अब इसमें देखिए स्टीरिएटेड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डार्क एंड लाइट बैंड दिख रहा है। ये डार्क लाइट इस तरह से, ये आपका डार्क हो गया, फिर आपका क्या हो गया, ये लाइट बैंड आ गया, फिर डार्क हो गया, फिर आपका लाइट बैंड आ गया। तो ये आपका कैसी है, स्टीरिएटेड है और यूनिन्यूक्लिएट है, यूनिन्यूक्लिएट। लेकिन जो स्टीरिएटेड में था मल्टी न्यूक्लिएट था, यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट है, सिंगल सेल में एक न्यूक्लियस। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, एक न्यूक्लियस, फिर यहाँ पे एक न्यूक्लियस, देखिए बीच में डिवीजन है, ये एक सेल खत्म, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, फिर एक, तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। और स्टीरिएटेड वाली जो पढ़ी थी वो आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड थी। साथ ही साथ ये ब्रांच है, देखो इंटरकनेक्टेड है, यहाँ से इंटरकनेक्टेड है, यहाँ से इंटरकनेक्टेड है, दीज आर ब्रांच्ड। ये रिलेटिवली शॉर्ट होती हैं एज कंपेयर टू द स्टीरिएटेड। इनकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, जुड़ती चली जाती है, अटैचमेंट होगा, लेकिन जो ये होंगी शॉर्ट होंगी, शॉर्ट लेंथ की होंगी। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन। जो हमारी स्केलेटन यहाँ की मसल है, हमारे विल पावर पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो हमारे माइंड से सिग्नल जा रहे हैं कि हाँ हमें इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, हाथ को लिफ्ट करना है ऊपर की साइड। लेकिन कार्डियक मसल के पास कहीं से सिग्नल नहीं आ रही, उनके पास खुद की स्टिमुलेशन की पावर होती है। बीच बीच में इसको कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है अपने आप, रेगुलर टाइम इंटरवल में अपने आप क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, तभी तो पंप कर पाएगी, ठीक। और अगर यहाँ पे कभी भी क्या होती है, कभी भी थकती नहीं है, पूरा जिंदगी भर ये हार्ट की मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल एंड मसल टिश्यू ऑफ एनिमल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नर्वस टिश्यू को स्टडी करेंगे।